कि द्वापर में जो सुदामा था, कलयुग में वही गांधी बापू बन करके आए हैं। दोनों की एक सी अवस्था, नाम पर दोनों की निष्ठा प्यारे, दोनों लकुटी का आधार और दोनों भगवान के नाम के बड़े प्रेमी। सौराष्ट्र से आया था उज्जैन में पढ़ने के लिए, और जब श्री कृष्ण आए पढ़ने के लिए, मथुरा के राजा पढ़ने के लिए गए, तो संदीपनी गुरु ने कहा, श्री कृष्ण आप मथुरा के राजा हैं, मेरे गुरुकुल में तो केवल नितांत विपन्न ब्राह्मण पढ़ते हैं, लेकिन हमारे गुरुकुल की एक परंपरा है, जब प्रथम सत्र प्रारंभ होता है, पहला वर्ष प्रारंभ होता है, तो गुरुकुल में जितने विद्यार्थी हैं सबको एक दूसरे का मित्र बनाया जाता है। हाँ मथुराधिपति, जरा देख लो, इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने विद्यार्थी बैठे हुए हैं, इतने ब्राह्मण बटुक कुमार बैठे हुए हैं, कोई ऐसा लग रहा है जिसके गले में आप अपना हाथ डाल दो, जिसे अपना मित्र बना लो। हजारों राजकुमार भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े देशों से, अलग अलग देशों से मेरे गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हैं, बताओ इनमें से कौन सा मित्र चाहिए तुम्हें। श्री कृष्ण ने चारों ओर दृष्टि घुमाई, राजकुमारों की ओर दृष्टि नहीं गई, जो संपन्न घर के ब्राह्मण थे उन पर दृष्टि नहीं गई, लेकिन मेरे गोविंद की दृष्टि गई एकांत में बैठे हुए, आश्रम के बिल्कुल कोने में बैठे हुए नजर गई सुदामा के ऊपर, जिसके चेहरे पर तेज दिखाई दे रहा था, जिसकी बड़ी सी शिखा थी, जिसके गले में कंठी थी, और वाणी से भगवत नाम मन ही मन उच्चारित कर रहा था। दृष्टि गई सुदामा पर, और जैसे ही सुदामा पर दृष्टि गई तो मेरे गोविंद ने पूछ लिया, मेरे कन्हैया ने बाबा संदीपनी के चरणों में प्रणाम किया, और संदीपनी से प्रणाम करके पूछा कि गुरुदेव एक बात बताइए। क्या? आश्रम के बिल्कुल कोने में जो एक नितांत गरीब विपन्न ब्राह्मण बैठा है, जिसके पेट से अस्थियां गिनी जा सकती हैं, नितांत दुर्बल लग रहा है, लेकिन चेहरे पे तेज दिखाई दे रहा है, ये कौन है? मुझे इस ब्राह्मण से मित्रता करने का मन हो रहा है, और मैं यही कहना चाहता हूं, हजारों राजकुमार भी पढ़ने आए थे, बड़े बड़े संपन्न श्री संपन्न धनवान राजाओं के बेटे भी पढ़ने आए थे, लेकिन कृष्ण को जब अपने लिए मित्र चुनना था तो कृष्ण ने किसी राजा के राजकुमार को नहीं, कृष्ण ने मित्र चुना एक गरीब दुर्बल ब्राह्मण को, एक नितांत गरीब ब्राह्मण को मित्र बनाया। सुदामा अक्का बक्का रह गया, हड़बड़ा गया, मथुराधिपति मुझे मित्र बना रहे हो? भगवान ने कहा, मित्रता न ऐसा बंधन है, हो गया स्वार्थ तो छोड़ दिया, ये मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में फोड़ दिया। मित्र न कहिए हंस को जो जल सूखत उड़ जात, मित्र तो कहिए कमल को जो जल के साथ सुखात। पानी और हंस की मित्रता पक्की नहीं है, क्योंकि पानी सूखता है और हंस उड़ जाता है। मित्रता तो कमल की और जल की है प्यारे, कि जल सूखा और कमल भी सूख जाता है। वो कहता है मेरा मित्र गया तो मैं भी चला जाऊंगा। आज मित्रता का पहला दिन था, गुरुकुल में दोनों पढ़ने के लिए आए हैं, रात्रि में एक ही कुटिया में दोनों विश्राम करते हैं। गुरुकुल की जो परंपरा है, मथुरा के राजा श्री कृष्ण ने उसका निर्वाह किया, एक बार भी कभी अपने ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने दिया। आश्रम की मर्यादाओं में रहो, और यही श्री कृष्ण की कथा सिखाती है, आप जहां जाओ वैसे हो जाओ, आप जहां के हो, जिस लिए गए हो बिल्कुल वैसे हो जाओ। यही शास्त्र की परंपरा है, यही शास्त्र की मर्यादा है।